सौ में लगा धागा, सौ में लगा धागा, कहानी लेके भागा, कहानी लेके भागा। पकड़ो 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 पकड़ो। अब कहाँ जाएगा भागकर, अब तो कहानी सुनानी ही पड़ेगी। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप तो शुरू करो। मैं तो शुरू ही कर रहा हूँ, तू ही भाग रहा है। मजा आ रहा है भगने में, तू ही मजा लेता रहेगा या दर्शकों को भी दिलाएगा? हाँ तो शुरू की जाए कहानी। जी हाँ, अंधियारे से बड़ा दीपक, दीपक से बड़ा चांद, चांद से बड़ा सूरज, सूरज से बड़ा ये जीवन सबका सिर्फ। कहते हैं कि रेगिस्तान की बातें रेत की तरह महीन और बारीक होती है, कि ईश्वर उस गडरिये की तरह सभी को सहज मन और सहज बुद्धि दे, कि चांद और रोशनी से सरों पर किसी किन्हीं 7 टीलों के बीच एक विशेष टीला था, जहाँ हर साल सावन के महीने में शानदार मेला लगता था। वहाँ से 4 खेतों की दूरी पर एक नदी थी। नदी का पाट काफी चौड़ा था। हल्की भरी बरसात हो जाती तो साल में एक बार नदी तो आती थी। यही उस टीले का चमत्कार था। एक बार एक गडरिया अपने भेड़ों के झुंड को चराता हुआ उस मेले के दौरान वहाँ पहुंचा। भेड़े तो अपने जरूरत अनुसार चल रहे थे, लेकिन उस गडरिये ने लोगों को जमावड़ा देख के हैरान रह गया। सुना होता तक पानी पीते तो आग लग जाती है। भाई आग नहीं लगती, पानी ठंडा बर्फ बन जाता है। तूने देखा है क्या? नहीं सुना है। अच्छा भैया सुनते भी है क्या? सुना है मुर्दे में जान फूंक देते। हाँ तू और के देख लो। भेड़ों का झुंड तो समझ में आता है, लेकिन मनुष्य को इस तरह झुंड बनाने की क्या ही जरूरत है? जिज्ञासा के वसीभूत गडरिया उस झुंड के पास आकर पहुंचा, जहाँ एक बूढ़ा उपदेशक लोगों को उपदेश बना रहा था। रफ्ता रफ्ता देखो रफ्ता, ये जिंदगी आगे बढ़ रही है। कहीं टीले तो कहीं पहाड़, कहीं नदियाँ तो कहीं झरने, कहीं जंगल तो कहीं उजाड़, कहीं रेगिस्तान तो कहीं समुंदर। खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ, मैं खुदा की खुदाई यहाँ से 500 कदम ही दूर है। बेवजह हंसो मत, मेरी बात झूठी है तो मैं दंड भरने के लिए तैयार हूँ। अरे भैया, जो बड़े बड़े ज्ञानी भी खुदा की खुदाई को नहीं जान सकते, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम भेड़े चराने वाले जाहिल, इन गहरी बातों को क्या समझूंगी? तो भी देर किस बात की? तुम्हारी हिम्मत हो तो मैं शर्त लगा सकता हूँ। शर्त लगा लायक तुम्हारी हैसियत ही क्या है? नंगा क्या धोए क्या सुखाए क्यों भैया? अरे दमड़ी की लाठी के भरोसे शर्त नहीं लगाई जाती। यह दमड़ी की लाठी तुम्हें नजर आ रही है, इसके बूते पर मैं 1000 भेड़ों को मजे से चरा सकता हूँ। यदि मैं शर्त हार गया तो भेड़ों के साथ यह दमड़ी की लाठी भी तुम्हें सौंप दूंगा। पर तुम्हारे पास शर्त लगाने के लिए क्या है? यह 1000 मोहरों की थैली है। यदि तुम शर्त जीत गए तो मैं तुम्हें 100 मोहरें दे दूंगा। देख, तुझे खुदा की खुदाई दिखाने पड़ेगी। यह भी कोई छिपाने की बात है? सब लोग जी भर कर देखना, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ खुदा की खुदाई। एकदम फास्ट, बहुत तेज मत बोलो, धीरे 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 धीरे, एक सांस में कर दूंगा। गडरिये ने राह दिखाई, गडरिये ने राह दिखाई, चलो देखे खुदा की खुदाई। आगे गडरिया बीच उपदेशक, आगे गडरिया बीच उपदेशक, और पीछे भीड़ सारी आई, चलो देखे खुदा की खुदाई। तो आगे गडरिया बीच उपदेशक और पीछे साड़ी भी 1000 भेड़ों का हिसाब लगाते हुए गडरिये के साथ चलने लगे। नदी में कई कई गड्ढे भरे थे। बेजारी से चमकता पाट काफी चौड़ा नजर आ रहा था। ऊंचे कगार पर खड़े होकर गडरिये ने लाठी दिखाते हुए पूछा, यह नदी क्या तुम लोगों ने खुदाई? नहीं, वो गांव मालिक ने खुदाई। मगर साफा उतारना होगा। बेचारे गांव मालिक की क्या औकात जो ऐसी नदी खुदवाए? तो क्या राजा ने खुदाई?
राजाओं के बुद्धि की यह बात ही नहीं। तो किसी सेठ साहूकार ने खुदाई? तौबा तौबा, पैसों का जोर सब जगह नहीं चलता, क्यों बेकार में दिमाग लड़ा रहे। तो फिर बादशाह नहीं खुदाई होगी? ना रे ना, यहाँ तो बादशाह का भी जोर नहीं चलता। तो फिर आपके ख्याल से यह नदी खुदा नहीं खुदाई होगी? यही तो है खुदा की खुदाई। क्या मुझे एकदम मूर्ख समझ रखा है? भेड़े चराना तो मेरा धर्म है। आसानी से थोड़े विश्वास करूंगी कि मुझे मनुष्य के हृदय के आर पार भी दिखाई देता है। यदि नहीं बता सका तो मोहरे वापस लौटा दूंगा। ना सिर्फ मोहरे लौटाने से काम नहीं चलेगा, ये तो मेरी ही थी। यदि तू शर्त जीत गया तो तुझे 200 मोहरे दूंगा, यदि तू शर्त हार गया तो 100 मोहरे के साथ अपनी सारी भेड़ मुझे सौंप देना। भेड़ों को हत्याने की इतनी इच्छा है तो ले लेना, लेकिन इसे चराना उपदेश देने जितना आसान नहीं है। एक दिन में तौबा कर जाओगे। तुझे इससे क्या लेना देना? चलो बहाने मत बना, मेरे मन की बात बता और शर्त जीत ले। तुम्हारा मन मुझे पानी की तरह साफ दिखाई दे रहा है। तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि बादशाह की 1000 साल उम्र हो, दिन देना और रात चौगुना, उनके घर अमन चैन बंसी बजे, उनके राज्य में हर जगह एक सी बरसात हो। बोलो, यह चारों बातें आपके मन में थी कि नहीं? हाँ बोलिए ना। अरे इनका चेहरा तो देखिए, चुपकी हुए बोलिए। हाँ मेरी भूखी और टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? मैं कोई मामूली करामत ही नहीं हूँ। इच्छा हो तो एक और शर्त लगा सकता हूँ। आकाश के सूरज को नीचे उतारकर बता दूँ? तौबा तौबा, ऐसे पर बोल तो भगवान को भी शोभा नहीं देती। थोड़ी तो शर्म की होती। इसमें शर्म की क्या बात? यदि बात पूरी करके ना बताऊँ तो मेरी जूती इनका